हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 2 पैरासाइट्स करा दिए थे। आज मैं आपको 2 और पैरासाइट करा रही हूँ। उसमें पहला है लिवर फ्लूक। अब ये लिवर फ्लूक है, पहले तो इसका डायग्राम देख लो। सबसे पहली बात, इसका साइंटिफिक नेम है फैसियोला हिपेटिका, क्योंकि लिवर में रहता है इसलिए इसको लिवर फ्लूक बोलते हैं। फिर आप देखोगे तो बिल्कुल लीफ लाइक बिल्कुल फ्लैट है ये, तो फ्लैट जो है इसलिए इसको प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखा गया। फिर ये अधिकतर जो है एंडोपैरासाइट है। ये देखो, इसको सबसे ऊपर इसका माउथ है, फिर यहीं पे एक शकर है और एक शकर इसका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टर है। फिर इसका जो जेनाइटल ओपनिंग है ये है, और इसकी बॉडी है, और लास्ट में इसका एक्सक्रीटरी पोर है। तो ये पूरा डायग्राम आप लेबल्ड एक नंबर का डायग्राम आता है, तो वो डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। अब इससे सबसे पहले मैं इसकी लाइफ साइकिल करा रही हूँ, फिर इसके जनरल क्वेश्चन आपको करवाऊँगी। देखो, जो ये लिवर फ्लूक है, सबसे पहली बात तो इसकी लाइफ साइकिल में 2 होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो होस्ट है सीप, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ये सीप है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए इसके अंदर अगर लिवर फ्लूक है, तो वो लिवर फ्लूक आफ्टर रिप्रोडक्शन वो एग फॉर्मेशन करता है, और अपने एक्सक्रीटा से ये जो इसके एग हैं वो एग सॉइल में आ जाते हैं। और सॉइल में आने के बाद में ये देखो, सबसे पहले इसने दिए जो इसकी एक्सक्रीटा है, तो रिसाइड बाइल डक्ट एंड ले देयर एग्स। ये जो एग्स हैं ये सॉइल में आ जाते हैं, और अगर इनको टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और सबसे बड़ी बात एसिडिक मीडियम मिलता है, तो ये एग हैं वो एग चेंज हो जाते हैं किसमें, इसके लार्वा में। और वो जो लार्वा है उस लार्वा को हम बोलते हैं मेरासीडियम। अब देखो यहाँ पे कुछ है, जैसे कंडीशन या टेम्परेचर दी हुई है। फिर इसमें एग से इसमें बदलने में 9 to 10 डेज़ लगते हैं, और प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए, यानी टेम्परेचर सही होना चाहिए, ह्यूमिडिटी सही होनी चाहिए, और एसिडिक मीडियम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ये मेरासीडियम बन गया। ये मेरासीडियम किस में रहेगा, स्विम करेगा वाटर के अंदर, पानी में चला जाएगा, और वहाँ पे ये स्विम करेगा, और जैसे 3 घंटे बाद ये अपना सेकंड होस्ट जो है, जिसे आप इंटरमीडिएट होस्ट कहते हो, वो ये ढूंढ लेता है, और ये है स्नेल। यहाँ जो स्नेल है इसके अंदर ये एंटर कर जाता है, और उसके बाद में स्नेल में एंटर करने के बाद में ये सेकंड अपनी लार्वा स्टेज में बदलता है, और वो स्टेज होती है सर्केरिया। अब ये सर्केरिया है। फिर उसके बाद में ये वापस से जो है आपकी सर्केरिया है, वहाँ पे आसपास में जो वाटर फ्लो वगैरह करते हैं, तो वाटर फ्लो करता है वह ये प्लांट में पहुँच जाता है, और प्लांट में पहुँचने के बाद में फिर ये मेटा सर्केरिया में चेंज हो जाता है। और जब कोई सीप वगैरह इस ग्रास को खाने आती है, तो ये वापस से इसकी बॉडी में एंटर कर जाता है, और फिर इसकी जो भी डेवलपमेंट होती है वो पूरी किसके अंदर होती है, ये जो सिप है इसके लिवर के अंदर इसकी डेवलपमेंट होती है। और इसीलिए इसमें लिवर रॉट जो एक डिजीज़ होती है वो डिजीज़ हो जाती है, जिसमें कि इसका लिवर है वो लिवर डैमेज हो जाता है। तो इस तरीके से ये अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अब देखो, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। लिवर फ्लूक साइंटिफिक नेम तो आपको पता है फैसियोला हिपेटिका। उसके बाद में इसका जो फाइलम है, फाइलम आपको पता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। फिर उसके बाद में क्लास है, तो क्लास हो गया ट्रिमेटोडा, और फिर ऑर्डर है वो है डाइजीनिया। तो ये पूरा ये मान के चलिए कि साइंटिफिक नेम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इनसे MCQ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फिर उसके बाद में है विच एनिमल्स आर होस्ट ऑफ लिवर फ्लूक, तो किन किन में रहता है, तो ये शीप जो आपको दी, गॉट है, पिग है, डॉग है, इवन ह्यूमन में भी ये रहता है। और कहाँ रहता है, ये रहता है लिवर में, इसलिए इसका नाम रखा गया है लिवर फ्लूक। फिर उसके बाद में इसकी लेंथ पूछिए, तो ये 1
0.8 सेंटीमीटर लंबा होता है। और उसके बाद में इसकी जो अगर आप विड्थ देखो तो वो आपको मिलेगी 0.4 सेंटीमीटर से लेके 1.5 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से होता है, तो आपको लंबा ज़्यादा मिलेगा और चौड़ा ये कम मिलेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि इनमें कौन कौन से शक्कर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी मैंने आपको डायग्राम में बताए थे कि एक तो एंटीरियर शक्कर होता है जो माउथ के पास में होता है, और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, इसके वेंट्रल शक्कर होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। आप डायग्राम देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। फिर उसके बाद में इसमें अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन से पोर्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में 2 पोर हैं। एक तो आपको ऊपर दिया हुआ है जिसको अपन गोनोपोर बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पोर या गोनोपोर, और एक इसके एक्सक्रीशन के लिए जो होता है वो होता है एक्सक्रीटरी पोर। तो यहाँ पे 2 आपके पास में पोर हो गए। एक तो पोर हो गया रिप्रोडक्शन के लिए और एक पोर हो गया एक्सक्रीशन के लिए। उसके बाद में अब व्हाट टाइप ऑफ लिवर फ्लूक ऑन बेसिस ऑफ सेक्स। तो ये कैसा होता है, ये होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि इसमें फीमेल और मेल एक साथ ही होते हैं, तो ये हो गया बाइसेक्सुअल। लेकिन इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है सेल्फ जो फर्टिलाइजेशन है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो बहुत कम होता है, या ये मान लीजिए नहीं होता है। और उसके जबकि इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन है वो ज़्यादा होता है, और वो भी कहाँ होता है, इसकी बाइल डक्ट में। तो ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे बाइसेक्सुअल तो है लेकिन फिर भी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन है, वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फिर उसके बाद में रेस्पिरेशन आप देखोगे तो ये एनएरोबिक है क्योंकि बॉडी के अंदर रहता है, तो एनएरोबिक है। फिर उसके बाद में इसका डाइजेशन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, ये भी कई बार आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जो एक्सक्रीशन करती हैं, और उस सेल को हम बोलते हैं फ्लेम सेल। और ये जो है इस तरह की होती है, और इसकी जो रिबन लाइक है ये हर समय जो है मूव करती रहती हैं, तो ये ऐसी फ्लेम की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल। तो इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना। उसके बाद में इसका जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके 2 होस्ट होते हैं, ध्यान रखना है आपको। 2 होस्ट हैं इसके। एक होस्ट तो है जैसे मान लीजिए शीप है, और जो दूसरा होस्ट है वो क्या है, स्नेल, ठीक है। तो ये डाइडेल्फिक होता है, यानी इसके 2 होस्ट में ये अपनी लाइफ करता है। अगर इसको एक होस्ट नहीं मिलेगा तो इसकी लाइफ साइकिल है वो पूरी की पूरी जो है इनकम्प्लीट रहेगी, पूरी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट करके इसको चलना। उसके बाद में देखो अगर स्नेल का भी नाम आपसे पूछ लिया जाए तो ये लिमनिया और प्लानोबिस है, ये दोनों की वैरायटी है, वो आप इसकी स्पीसीज इन दोनों को भी इम्पोर्टेंट कर लेना। एक तो है लिमनिया और एक है प्लानोबिस। तो ये दोनों इसकी स्नेल हैं, और ये दोनों स्नेल जो हैं वो आपको फ्रेश वाटर में मिलते हैं, तो इसलिए जो है इसका ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में लिवर फ्लूक हो गया। फिर उसके बाद में इसकी जो लाइफ साइकिल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्क्राइब कर दी है बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में है कि लिवर फ्लूक जो है हमें कैसे बीमार करता है, ये कैसे कॉज करता है, तो इसकी डिजीज़ लाइफ भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि जो मेटासर्केरिया है वो बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद ये लिवर और बाइल डक्ट में जाता है, फिर गॉल ब्लैडर में जाता है, और गॉल ब्लैडर में जाने के बाद में ये जो है हमारी पूरी की पूरी यहाँ पे जाने के बाद में ये गॉल ब्लैडर में जाता है, और गॉल ब्लैडर में कैल्शिफिकेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से इसके अंदर स्टोन्स बनने लगते हैं। जैसे अपने आपको पता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन बनने लगते हैं, और जो जॉज हैं
उन जॉज में भी बड़े बड़े वॉल, जिसे अपन छाले बोलते हैं, वो बनने लगते हैं और धीरे धीरे जो है ब्लड है वो ब्लड कम होने लगता है। और अगर सिप है तो उसमें आपको पता है कि उसमें जो वुल है वो वुल कम होने लगती है, उसके बाल हैं वो झड़ने लगते हैं। और जो एनिमल डोमेस्टिक वाले हैं जो मिल्क देते हैं तो उनका मिल्क जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो है इसके कई सिम्टम्स हैं। और ये जो सिम्टम्स है ये किसके, लिवर रॉट क्या है, डिजीज़ का नाम है जो कि कौन करती है, लिवर फ्लू। फिर उसके बाद में अगर आप देखते हो तो अगर ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे जो एनिमल्स हैं उनको बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर सही टाइम पे इनको मेडिसिन मिल जाए तो ये ठीक भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जो इकोनॉमिक अगर आप इम्पोर्टेंस देखते हो तो इस बीमारी से जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं। तो ये इस तरीके से लिवर फ्लू पे। अगला अपने पास में है, देखो नेक्स्ट अपने पास में एस्केरिस। और यहाँ मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ, जो डायग्राम आपकी बुक में है नहीं, लेकिन एक बार पूछा गया था इसलिए मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो ये है फीमेल और ये है मेल। इस मेल की स्ट्रक्चर से हम पहचान रहे हैं कि जो मेल है उस मेल का ये जो एक एंड है पोस्टीरियर एंड वो घुमा हुआ होता है, जबकि फीमेल है उसका बिल्कुल प्लेन होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये यूनिसेक्सुअल है। और यूनिसेक्सुअल होने के बाद में डाइमॉर्फिज्म, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो डाइमॉर्फिज्म क्या है कि जब आप एक्सटर्नल कैरेक्टर से मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो वहाँ पे ही होता है। अब इसके बाद में कभी कभी इसमें मेल और फीमेल में डिफरेंस आते हैं। तो सबसे पहला तो डिफरेंस है कि फीमेल है वो आपको लंबी दिख रही है। तो लंबी मतलब इसकी 22-40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और अगर आप विथ देखते हो तो ये बहुत पतला सा है, तो ये मान के चलिए 4-6 mm है, लेंथ इसकी ज़्यादा है। और अगर इसकी अपन देखते हैं तो यहाँ पे आपको मेल है वो आपको 15-30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मिलेगी। और अगर आप विथ देखते हो उसकी तो विथ है 2-4 mm। तो सबसे पहला तो डिफरेंस आप ये लिखोगे इसकी लेंथ का और विथ का। फिर उसके बाद में सेकंड जो है वो आप कहोगे कि इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो घुमा हुआ होता है, जबकि इसका कैसा होता है, प्लेन होता है। तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद में अगर आप यहाँ फीमेल देख रहे हो तो यहाँ पे जो क्लोइका है उस क्लोइका पे आपको दो स्ट्रक्चर दिख रही हैं जिन्हें हम बोलते हैं पीनियल सिटी, जबकि यहाँ क्या होती है, एब्सेंट होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है गोनोपोर जो है फीमेल में वो आपको जो है अलग से दिखेगा एनएस के पास में, ठीक है। और ये जो है इसमें दोनों में आपको लेटरल पोर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जो गोनोपोर फीमेल में है और उसके बाद में एक्सक्रीटरी पोर आपको दिख रहा है। अब जो फीमेल है उस मेल में तो रेक्टम है वो आपको क्लोइका में खुलता हुआ दिखाई देगा, जबकि जो फीमेल है उस फीमेल में आपको किस में खुलेगा, एनएस में खुलेगा। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं। तो उस डिफरेंस में आप ये सारे कैरेक्टर लिख के फिर जाके जो है आप ये देखो माउथ एक्सक्रीटरी पोर ये दोनों हैं, लेकिन यहाँ फीमेल आपको यहाँ दिख रहा है। ये लेटरल लाइन आपको सब में दिखेगी, जब आप इसके कैरेक्टर बताओगे तो मेल और फीमेल दोनों में दिखती है। इसमें आपको एनएस नहीं दिखेगा, इसमें क्लोइका ही ये काम करेगा। और इसमें पीनियल सिटी होती है जिसको ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया इसके एक्सक्रीटरी वो सॉरी एक्सटर्नल कैरेक्टर, तो ये इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना। उसके बाद में आप देखो इसकी मैं लाइफ साइकिल बता रही हूँ। अब देखो इसकी लाइफ साइकिल आपको, ये फीमेल है ये मेल है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद में ये एग हैं उस एग को रिलीज़ करती है। और ये जो एग है ये आपको दिख रहा है, और जैसे इसमें दो चीज़ दिख रहा है कि फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। अब इसमें जो है इसके चारों तरफ बहुत जो है हार्ड कवरिंग होती है। और इस हार्ड कवरिंग के साथ ही ये जो भी होस्ट है उस होस्ट के एक्सक्रीशन के साथ में ये बाहर निकलते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि ये जो हमारी एस्केरिस फीमेल है ये अपनी लाइफ में 20 to 27 लाख जो है एग देती है, तो लेइंग करती है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में जैसे ही ये सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आने के बाद में अगर वहाँ पे टेम्परेचर ठीक हो, ह्यूमिडिटी ठीक हो और ऑक्सीजन, 3 चीज़ इनके लिए हैं। एक तो है टेम्परेचर, फिर है उसके बाद में ह्यूमिडिटी और फिर है ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें अगर सही उसमें एनवायरनमेंट में होगी तो वो एनवायरनमेंट कहलाता है फेवरेबल, और उस समय ये फर्स्ट लार्वा स्टेज पे बदल जाता है। और फर्स्ट लार्वा स्टेज जो है ये है इसकी फर्स्ट लार्वा स्टेज, ये इस तरह से डिवाइड होता हुआ यहाँ पे फर्स्ट लार्वा स्टेज में बदल जाता है, और इसी को फर्स्ट मोल्टिंग भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो ये फर्स्ट मोल्टिंग है। ये अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में धीरे 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 डिवाइड होती जाती है, ट्रू सेल है, फिर एडवांस सेल है, और उसके बाद में ये एम्ब्रियोनेटेड एग, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो फर्स्ट लार्वा है उसके बाद में ये सेकंड लार्वा में चेंज होता है, और चेंज होने के बाद में ये एम्ब्रियोनेटेड एग, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसमें आपको मिलेगा एग के अंदर ही लार्वा आपको, या आप कह सकते हो एम्ब्रियो उसके अंदर मिलेगा। और यही होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो यह है इन्फेक्टेड स्टेज। अगर आपसे पूछा जाए कि एस्केरिस की इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी है, तो वो कौन सी है, एम्ब्रियोनेटेड एग। फिर उसके बाद में ये जो भी है, जैसे मान लीजिए जो भी होस्ट वगैरह है वो खाने के साथ या पानी के साथ ये एंटर कर जाती है। जैसे अगर अपन ह्यूमन की बात करें तो ये इंटेस्टाइनल लार्वा है जो कि हमारी बॉडी में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद में ये जो हमारी एलिमेंट्री, जैसे अगर हमने खाना खाया है तो हमारे अगर फूड के साथ जो जा रहा है तो हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उन डाइजेस्टिव जूसेस से इसका जो बाहर वाला ये है ये क्या हो जाता है, हट जाता है, और ये यहाँ पे फ्री हो जाता है। और फ्री होके फिर ये हमारी ब्लड कैपिलरीज में जाता है, उसके बाद में लिवर में जाता है, लिवर के बाद हार्ट में जाता है, हार्ट के बाद में वापस से लंग्स में जाता है। इस तरह से ये पूरे उसमें घूमता रहता है। फिर लंग्स से ये है जो पूरे टाइम घूमता रहता है, और उस समय इसका थर्ड मोल्टिंग होती है, और ये इस स्टेज में पहुंचता है, और इसी को हम बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है आप याद कर लेना इसको, ये है प्राइमरी माइग्रेशन। ये आता है कई बार। प्राइमरी माइग्रेशन कौन सा है, जब ये सारे रास्तों से पूरा करते हुए इसकी जो थर्ड मोल्टिंग है वो मोल्टिंग इसकी क्या कहलाती है, प्राइमरी माइग्रेशन। तो ये ध्यान रखना आप। उसके बाद में जैसे मान लीजिए जब ये हमारे लंग्स में पहुंच गया तो अब हमें खांसी आई तो ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ये हमने खांसी के साथ में थूक के साथ आया और हमने इसको वापस से निगल लिया तो ये वापस से हमारे जो है इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद में इसका फोर्थ जो है मोल्टिंग होती है, और मोल्टिंग होने के बाद में ये बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद में फिर ये जो स्टेज है इस स्टेज को हम बोलते हैं, जब ये मैच्योर हो जाता है दोबारा ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है तो उससे हम बोलते हैं सेकेंडरी माइग्रेशन। तो ध्यान रख लेना इस चीज़ को। प्राइमरी माइग्रेशन तो कौन सा है, जब ये हमारे लंग्स से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और अगर ये वापस से हमारे इसमें आ जाता है और फोर्थ मोल्टिंग में आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी माइग्रेशन। फिर इवन इसको 8 to 10 वीक्स लगते हैं, और पूरे अगर आप देखोगे तो इसमें 10 to 12 मंथ में इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन इसके देख लो। सबसे पहले तो वही है साइंटिफिक नेम, उसके बाद में फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर उसके बाद में विच टाइप ऑफ पैरासाइट है ये, तो ये एंडो पैरासाइट है क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन में रहता है। उसके अलावा ये पिग है, जो अदर होस्ट अगर आप कहते हो तो पिग है, हॉर्स है, बफेलो है, स्क्विरल है, तो उसके अंदर मिलता है। फिर उसके बाद में ये इम्पॉर्टेंट है कि विच टाइप ऑफ कवरिंग इन एस्केरिस, तो इस एस्केरिस के ऊपर बिल्कुल ब्राइट जो है, ब्राइट सेमी ट्रांसपेरेंट,
पूरी ट्रांसपेरेंट नहीं है, सेमी ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना, मिलती है। और फिर जो है अगर इसके माउथ की स्ट्रक्चर देखें तो माउथ इसका ट्रायंगल शेप का होता है और इसी ट्रायंगल शेप के नीचे आपको 3 जॉज मिलेंगे। तो ये जॉज का भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो माउथ जो है ट्रायंगल शेप का है और उसके चारों तरफ जो है 3 बड़े आपको जॉज या जो लिप्स हैं वो आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद में इसके जैसे मैंने आगे बताई थी कि एक आपके पूरी बॉडी है, उस बॉडी पे आपको ऐसी लेटरल लाइन मिलती है। फिर उसके बाद में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था पहले। फिर उसके बाद में अगर रेस्पिरेशन की बात आती है तो ये भी कौन सा करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर है तो ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। फिर उसके बाद में इसका जो लाइफ साइकिल है वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। फिर हमारे पास में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखो पूरा आपका है। सबसे पहली बात तो ये इतना कैरेक्टर या आप कह सकते हो कि वर्सेटाइल है, इसलिए हम इसकी स्टडी में इसको यूज़ करते हैं। जो ऐसे आप बड़ी क्लासेस वगैरह में जाओगे तो इसकी स्टडी की जाती है, इसमें कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसमें कैसे क्लीवेज हो रहा है, इसमें कैसे माइटोसिस हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट हो गया इसका इकोनॉमिक स्टडी में हम अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में ये जो बच्चे हैं, बच्चों में एक डिजीज़ करता है जिसको बोलते हैं एस्केरियासिस, क्योंकि वो गंदी मिट्टी वगैरह है वो खा लेते हैं, तो उसकी वजह से एस्केरियासिस हो जाता है। और उससे जो है वैसे अगर दवाई ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है हमारी मसल्स हैं, किडनी हैं, वर्टिबल कॉलम है, इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और कभी कभी लंग्स हैं उनमें ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा हो तो इसके जैसे सिम्टम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हाई फीवर होता है और उसके बाद में जो एनीमिक हो जाता है यानी ब्लड की कमी हो जाती है। फिर एक 2 नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ल्यूकोसाइटोसिस और इयोसिनोफिला, ये दोनों क्या हैं, WBC हैं और इनकी भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पेट फूला फूला से दिखाई देता है, उनका डाइजेशन कम हो जाता है, हर समय दर्द रहता है, अंदर जो है सूजन आ जाती है। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम इसका इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन के साथ में जब हम इसको मेडिसिन देते हैं तो ये वहीं पे मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं और ये बिल्कुल ऐसे थ्रेड जैसे हैं। तो ये आपस में मिलके इस तरीके से जो है रास्ता रोक देते हैं इंटेस्टाइन का, और इस वजह से जो है ये बॉडी से तो बाहर नहीं आ पाते, तो उस समय जो है इनको सर्जरी करके बाहर निकाला जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं। ओके, थैंक यू।